नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स, जो कि NCERT पैटर्न है या फिर RBSC जो बोर्ड है उसमें भी NCERT पैटर्न लगता है। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपके लिए भी उपयोगी है, और जहाँ पर भी NCERT पैटर्न लागू है, जिस भी स्टेट में, वहाँ पर ये लागू है। ओके, अब शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन है आपका 4th नंबर, थर्ड। इससे पिछले क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोज में देख लिए थे। तो 4th क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP ये दे रखी है कि कितने पद चाहिए, मतलब n का मान पूछ रहा है। A बराबर प्रथम पद दे रखा है 9, D कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे 8 आएगा, n ज्ञात करना है, और Sn बराबर 636 है। आगे फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब फॉर्मूले में आप मान रख देंगे, तो फॉर्मूले में मान रख दिया, ये फॉर्मूले में मान रख दिया, देख लीजिए यहाँ पर। ओके, जैसे मान रखते हैं आप 636, Sn का मान n/2 2 इंटू a का मान 9 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है, यहाँ पर 8 आया था। ओके, तो रख दिया। अब रखने के बाद आप 2 को इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, किधर ट्रांसफर कर देंगे, 2 को इधर भेज देते हैं। जब 2 को इधर भेज देंगे तो इधर n बचेगा, तो अगले स्टेप में आ जाते हैं, और यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा, तो इसको इस प्रकार से मैंने लिख लिया। यहाँ पर n मल्टीप्लाई में है 18 प्लस 8n-8, 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 8n, n से गुणा होगा तो -1, तो 1 8 से गुणा होगा तो 8। ओके, 18 में 60 जाएगा तो 10 बचेगा, तो अगले स्टेप में 10 + 8n लिख दिया। 12n गुणा में चल रहा है, और 1272 इसको गुणा करने पर आ चुका है। अब अगली स्टेप में करते हैं, यहाँ पर आ जाओ, 1272 चल रहा है। अब इस n को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n हो जाएगा, 10n लिख दिया। इस n को यहाँ गुणा करेंगे तो 8n² होगा। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 1272 को भी इधर ले आएंगे। अगर इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 1272 हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा, फिर 0। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। अब ये बन चुकी है आपकी द्विघात समीकरण। क्या बन चुकी है, द्विघात समीकरण। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, आप 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो वापस से वही आ जाएगी। चाहे तो आप इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो भी आंसर आ सकता है। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेके, और 2 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, कहाँ पे, यहाँ आ जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा 0 के नीचे आ जाएगा। अब 0 के नीचे आ जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, 0 आएगा आंसर। तो ये द्विघात समीकरण आपकी आ चुकी है। अब इसके टुकड़े कर लेते हैं कि आपको गुणा करने पर तो ये कितना आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए आपको 636 इंटू 4n² कितना होता है, माइनस का है ये। ठीक है, तो कितना आता है, ये आता है 2544 n², ये आना चाहिए गुणा करने पर। तो इनको गुणा करेंगे तो जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 5n आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 5n आना चाहिए। तो टुकड़े करेंगे इसके। आपको टुकड़े करने के लिए ट्राई करके देखना है। अगर टुकड़े नहीं आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन सीधाचार्य विधि से करना है, द्विघात समीकरण सोल्व करने का। ओके, तो कर देते हैं टुकड़े। 4n² प्लस इसके टुकड़े हो जाएंगे आपके 53, 53n - 48n, कितना हुआ, 5n बचा, माइनस 636। अब एलसीएम ले लो, सॉरी कॉमन ले लो दोनों में से। इसमें कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ n, कितना ले लेता हूँ, क्योंकि 4 में 53 में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो n कॉमन ले लेता हूँ। n कॉमन लूँगा तो 4n + 53 बचेगा। माइनस लगाओ, यहाँ पर आप ले लेंगे, आप यहाँ पर ले लेंगे 12 ले लेते हैं। 12 लेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 12 कॉमन ले लिया तो 12 चौक 48 होता है, तो 4n, माइनस का कॉमन ले लिया तो प्लस आएगा, और इसका 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार, और ये 3 बार 53 आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, n - 12 और 4n + 53 बराबर कितना, इक्वल्स टू 0। तो n - 12 बराबर भी 0 होगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दूसरा 4n + 53 बराबर 0, तो 4n बराबर -53, तो n बराबर कितना हो जाएगा, -53/4 हो जाएगा। -53/4 इधर देख लीजिए, सॉरी आपको दिखा नहीं है, तो n - 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना होना चाहिए, 12, और 4n + 53 बराबर 0 करेंगे तो 4n बराबर -53 और n बराबर -53/4 हो जाएगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या हमेशा प्लस में आती है, और कोई भी पदों की संख्या बटे में नहीं आती है। 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं पद। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, n बराबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, 5वां। किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है, और योगफल 400 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, और सार्व अंतर भी आपको ज्ञात करना है। तो आंसर लिखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा, चलो देखते हैं। फॉर्मूले 2 होते हैं योग ज्ञात करने के, Sn बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी, और सेकेंड फॉर्मूला है आपका Sn बराबर n/2 2a + a + l, यही होता है।
दो ही फॉर्मूले आपके पास होते हैं। अब आपको दे कर क्या रखा है और क्या आपके पास है, क्या क्या आपके पास नहीं है। पहले चेक करते हैं कि पहला वाला अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी और दूसरा वाला लगाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। तो चलिए देखते हैं। एस एन बराबर दे रखा है आपको, ठीक है, ओके दे रखा है। एन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, ज्ञात करना है, ठीक है, ये ज्ञात करना है। और ए दे रखा है आपको, हाँ दे रखा है। एन आपको ज्ञात करना ही है। डी आपको ज्ञात करना है क्या, जी आपको डी भी ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर ऐसी दो चीज़ मिल रही है जो कि ज्ञात करनी है। और मैंने आपको बताया था कि केवल एक ही वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जहाँ जो कि नहीं दे रखा हो, अगर आपको एक फॉर्मूले में काम करना है तो ये फॉर्मूला तो आपके लिए सूटेबल लग नहीं रहा है। दूसरे को चेक करते हैं। एस एन दे रखा है आपको, हाँ दे रखा है। एन दे रखा है, नहीं दे रखा, ज्ञात करवा रहा है। ए दे रखा है, हाँ दे रखा है। एल एल मतलब क्या है, यहाँ पे अंतिम पद है, अंतिम पद दे रखा है, हाँ दे रखा है। तो आपको ज्ञात करवा रहा है, ये एन ज्ञात करवा रहा है। तो एन आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। पहली बात तो ये, तो अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। एस एन बराबर कितना है आपके पास, वैल्यू रख दो। 400 है तो 400 बराबर एन बाई 2। ए कितना है आपके पास, ए दे रखा है आपको 5, अंतिम पद है आपका 45। अंतिम पद कितना है 45, एल का मान, ठीक है। तो कैसे करें, अब इसको 2 को इधर भेज दो अभी, तो 800 हो जाएगा बराबर एन, कोष्टक के अंदर 50 हो जाएगा, 45 + 5। एन को 50 से गुणा करेंगे तो 50 एन हो जाएगा आपका, बराबर 800 आ जाएगा। तो n बराबर अगर निकालेंगे यहाँ पर तो n बराबर 800 बटे कितना जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना जाएगा, 800 बटे 50। 800 बटे 50 होता है 80 बटे 5। 80 बटे 5 का मतलब 16 आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा, 16। 0 0 कैंसिल हो गया। तो n का मान कितना आ चुका है, 16। बट आपको सार्वंतर भी ज्ञात करना है। सार्वंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, सभी इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे किसका, n का, तो d आपका आ जाएगा केवल, क्योंकि d नहीं है आपके पास और n नहीं है, n तो आपने फाइंड कर ही लिया, तो d यहाँ से भी आपका आ जाएगा। एक फॉर्मूला और है nवें पद का, इससे कर सकते हैं कि आप an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं क्या, देखते हैं। an है कि आपके पास nवां पद, हाँ है, कितना है 45, ठीक है, इक्वल्स टू a कितना दे रखा है 5 दे रखा है, प्लस n माइनस 1 मतलब 16 दे रखा है आपको, अभी निकाला n का मान, तो 16 माइनस 1 इंटू डी आपको ज्ञात करना ही है। ओके, आगे सोल्व करते हैं। 5 को कुछ टाइम के लिए इधर भेज दो, ठीक है, सोल्व करने के लिए नंबर वाली संख्या एक तरफ भेज दो। तो 45 माइनस कितना हो जाएगा, ये 5, क्यों, क्योंकि बराबर सीधा आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर 15 डी हो जाएगा। 45 माइनस 5 कितना होता है, 40 होता है। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 15, डी बराबर 40 हो जाएगा। ओके, अब ये 40 हो जाएगा तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 40 बटे 15 हो जाएगा। 40 बटे 15, इसको काटेंगे आप 5 से तो 8 बार कटेगा, इसको काटेंगे तो 3 बार, तो डी का मान कितना जाएगा, 8 बटे 3 आ जाएगा। 8 बटे 3, यही आपका क्या है, आंसर है। तो अब देखते हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 छठा। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। यदि सार्व अंतर 9 है तो इनमें कितने पद है और इनका योग क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इनमें पद कितने हैं और इनका योग क्या है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है। तो मैंने यहाँ पर सभी संभावित फॉर्मूले लिख दिए हैं, क्या क्या फॉर्मूला लग सकता है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले पहला ट्राई करते हैं। ऐसे नहीं है कि आपके पास योग मतलब योग दे रखा है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है आपके पास। और क्या नहीं है, एन है क्या आपके पास, एन भी नहीं है पदों की संख्या, तो 2 क्वांटिटी नहीं है। पहली बात तो यहीं ये लगभग फेल हो जाता है, ठीक है। तो ए क्या, और अंतिम पद है और स्टार्टिंग पद भी है, तो हाँ ये दोनों चीज़ें तो है। इसमें देखते हैं, एस एन है क्या, नहीं है, एन है क्या, नहीं है, तो आपके पास ए है क्या, हाँ है, डी है क्या, सार्वंतर, हाँ है, तो आपके पास इसमें ए भी है और डी भी है, बट आपके पास एस एन और एन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भी आपके पास 2 क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। आगे चलते हैं। ए एन वाला फॉर्मूला अगर लगाए तो क्या कुछ निकल सकता है। ए एन, एनवा पद होता है, मतलब अंतिम पद भी मान सकते हैं इसको। तो 350 है कि यहाँ पे अंतिम पद, तो हाँ इसका मान है। स्टार्टिंग मतलब ए मतलब प्रथम पद है, हाँ है।
n का मान आपको ज्ञात करना है, पदों की संख्या, चलो ये नहीं है, d है क्या है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में केवल एक ही क्वांटिटी ऐसी बची है जो नहीं है, बाकी सब है, एक ही वेरिएबल ऐसा है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। n का मान कितना है, अंतिम पद उसको ले लेंगे, n बराबर 350, तो 350 रख देंगे, बराबर a का मान कितना है आपके यहाँ पर 17 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है 9 दे रखा है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 17 जो है इसको बराबर से इधर भेज देंगे तो माइनस का 17 हो जाएगा। तो 350 माइनस का 17 बराबर n-1 इंटू 9, यही होगा। अगले स्टेप में 50 में से 17 जाएगा तो बचेगा आपका 33, मतलब कि 333 बचेगा, यही बचेगा। इधर होगा आपका 9 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 9n-9 हो जाएगा, यही होगा। अब ये 9 जो संख्या है इसको बराबर से किधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे, तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो 333 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9n हो जाएगा। 9 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 342 बराबर 9n। तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 342/9, कितना आ जाएगा 342/9। 342 में 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो सकता है, क्या डिवाइड चेक करते हैं, 9 से काटा तो आपको 9×3 = 27, ठीक है, 3 बार जाएगा 27। अब कितना बचा, 7 बचा, 7 72 हो जाएगा, 8 नाम 72 तो 38 बार जाएगा। आप साइड में डिवाइड करके देख लेना, n बराबर कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। किसका मान आया है, पदों की संख्या। जब आपके पास पदों की संख्या आ चुकी है तो ये वाला Sn का ये वाला फॉर्मूला भी लग जाएगा और ये वाला भी लग जाएगा, कोई सा फॉर्मूला आप लगा लो। तो मैं फर्स्ट वाला लगा लेता हूँ। Sn बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं, इसको वैल्यू पुट कर दो। Sn कितना है, योग कितना दे रखा है आपको, योग है आपके पास, ये तो याद करना है, तो Sn रहने दो। n कितना है 38/2, a कितना है प्रथम पद 17 है, l अंतिम पद कितना है 350 है। सोल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, ये 38/2 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और 17 जोड़ेंगे इसमें 350 में तो आपका आ जाएगा 7 और 6 367 आ जाएगा। तो Sn बराबर कितना आ जाएगा, Sn बराबर आपका आ जाएगा 19 × 367, ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ साइड में आप 367 को 19 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 3 6 54 और 60, 6 9 30 27, 27 और 6 27 और 6 3303, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से 3303। तो Sn बराबर कितना आया 3303। सॉरी, यहाँ पर आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, आप 1 से भी तो करेंगे, अभी 9 से मल्टीप्लाई करा है तो 1 से करेंगे तो ये 7 और ये 6 और ये 3 आ जाएगा, ओके। अब इसको ऐड करेंगे तो 3 7 9 और 6, तो 6973 आया। तो Sn बराबर कितना है आपका 6973 आ चुका है, यही आपका क्या है आंसर है, ओके।